Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. My name is Ahmed Nadeem and I am your teacher for statistics. चैप्टर नंबर 11 में सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंसेस को हम स्टडी कर रहे हैं और आज प्रैक्टिस सेशन का लास्ट लेक्चर है जिसमें हम डिफरेंस बिटवीन मीन्स के डिफरेंट क्वेश्चंस को विद न्यूमेरिकल इश्यूज डिस्कस करेंगे। तो चलिए बोर्ड की तरफ और देखते हैं कि आज के न्यूमेरिकल क्वेश्चंस में अंडरस्टैंडिंग के लिए क्या है। क्वेश्चन की स्टेटमेंट को ध्यान से अंडरस्टैंड करेंगे कि अगर आपके पास दो पॉपुलेशंस हैं जिसमें n1 यानी ऑब्वियसली अगर दो पॉपुलेशंस हैं तो फर्स्ट पॉपुलेशन से जो सैंपल सेलेक्ट किया गया है वो है n1 और उसका साइज है 30, यानी हर सैंपल में 30 एलिमेंट्स एग्जिस्ट करते हैं। इसी तरह सेकंड पॉपुलेशन है उसमें से जो सैंपल साइज सेलेक्ट किया गया है वो 50 का है, यानी हर सैंपल के अंदर 50 एलिमेंट्स एग्जिस्ट कर रहे हैं। बज़ाहिर आपको ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड नज़र आ रहा होगा कि जी ये कैसे पॉसिबल है कि इससे पहले जो हमने क्वेश्चंस किए थे उसमें सैंपल साइज 2, सैंपल साइज 3 के लिए हमने क्वेश्चन सॉल्व किया था और उसके सैंपल्स को जनरेट किया था। लेकिन याद रखें कि इससे पहले भी ये बात डिस्कस हुई थी कि जब भी आपने सैम्पलिंग को परफॉर्म करना है तो हम हमेशा ये बात माइंड के अंदर रखते हैं कि जब अंडरस्टैंडिंग बिल्टअप करनी है तो उससे वो क्वेश्चन आपने जनरेट करना है या वो प्रोसीजर ऑप्ट करना है जिससे आप सैंपल्स को इजीली जनरेट कर सकें। क्योंकि बेसिकली हमारा मकसद ये था कि हम ये प्रूव कर सकें कि सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन से जो मीन कैलकुलेट होता है उसका लिंक डायरेक्टली पॉपुलेशन के मीन के साथ एग्जिस्ट कर रहा है। इसी तरह जो पॉपुलेशन का वेरिएंस है उसका डायरेक्ट लिंक है सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मीन के वेरिएंस के साथ। सो वेरिएंस ऑफ सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मीन एंड मीन ऑफ सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मीन, इनका आपस में लिंक जनरेट होता है और उसी लिंक को हमने वेरीफाई किया है डिफरेंट क्वेश्चंस के अंदर लास्ट कुछ लेक्चर्स में। अब ये चीज जो बड़ी इंपॉर्टेंट है कि ये माइंड के अंदर रखना है कि एक्चुअली ये रियल लाइफ प्रॉब्लम्स है, यानी आपने इन स्टेटमेंट से इस चीज को आइडेंटिफाई करना है, जज करना है कि आपके पास एक अननोन पॉपुलेशन है जो कि इनफाइनाइट पॉपुलेशन हो सकती है। ठीक है, इनफाइनाइट पॉपुलेशन अगर है तो इसका मतलब है उसमें से सैंपल साइज भी लार्ज जनरेट हो सकता है। यानी जिस तरह यहां पे देखिए कि पहली पॉपुलेशन से जो फर्स्ट सैंपल जनरेट किया गया है या एक ही पॉपुलेशन से जो दो डिफरेंट सैंपल्स जनरेट किए गए हैं, ये भी हो सकता है। दोनों स्टेटमेंट्स हो सकती हैं कि एक सैंपल 30 का है और दूसरे सैंपल जो सैंपल साइज है वो 50 का है, जो कि काफी बड़ा सैंपल हो सकता है। इसी तरह आगे उन्होंने बताया हुआ है μ1 यानी फर्स्ट पॉपुलेशन का जो मीन है वो है 78 और सेकंड पॉपुलेशन का जो मीन है वो है 75। और फिर उसके बाद इंफॉर्मेशन दी गई है फर्स्ट पॉपुलेशन का वेरिएंस। ये क्यों हमने फर्स्ट पॉपुलेशन कहा? क्योंकि ये सिग्मा स्क्वायर 1 है। इसी तरह सिग्मा स्क्वायर 2 यानी सेकंड पॉपुलेशन का वेरिएंस भी हमें गिवन है, दैट इज 200 और फर्स्ट का 150। अब आगे उन्होंने सिचुएशन को एग्जीक्यूट किया हुआ है। आपने स्टेटमेंट को बहुत अच्छे तरीके से क्लियर करना है अपने माइंड के अंदर कि लेट x1 बार बी द मीन ऑफ फर्स्ट सैंपल, यानी इसका लिंक जो है, ये जो x1 बार का लिंक है वो किसके साथ जनरेट हो रहा है? n1 यानी 30 के साथ। ठीक है, इसी तरह x2 बार का जो लिंक है वो 50 के साथ जनरेट हो रहा है। ठीक है, दैट इज मीन ऑफ द सेकंड सैंपल। अब वो ये कह रहा है कि फाइंड द मीन एंड द स्टैंडर्ड एरर ऑफ x1 बार माइनस x2 बार, यानी x1 बार माइनस x2 बार का स्टैंडर्ड एरर और मीन कैलकुलेट करना है। तो ये अंडरस्टूड बात है, यहां पर ये बात समझने वाली है कि आपने क्लियरली माइंड के अंदर रखना है कि ये बात आपके माइंड के अंदर हो कि जब हम डिफरेंस के मीन की बात करेंगे, यानी मीन, फाइंड द मीन ऑफ x1 बार माइनस x2 बार, तो फिर इसका मतलब है कि हमने एक्चुअली सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंस कैलकुलेट की है और उस डिफरेंस के मीन की बात हो रही है। सो दिस इज द रियल इशू इन टुडेज लेक्चर। आज के लेक्चर में यही चीज जो है
वो अंडरस्टैंड करने के लिए कि बज़ाहिर जब आप इसका सोल्यूशन देखेंगे तो वो इतना ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड आपको नजर नहीं आएगा, लेकिन इसकी डेप्थ क्या है, इसका प्रीवियस बैकग्राउंड क्या है, इसको अंडरस्टैंड करना है कि इस क्वेश्चन को हम किस तरह, सिर्फ आपने क्वेश्चन के सोल्यूशन को लर्न नहीं करना, आपने इसकी स्टेटमेंट के कॉन्सेप्ट को भी अंडरस्टैंड करना है कि जब हम ये बात कर रहे हैं कि स्टैंडर्ड एरर ऑफ x1 बार माइनस x2 बार, दिस मींस वी हैव टू कैलकुलेट द सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ x1 बार माइनस x2 बार, देन फिर वहां से हमने स्टैंडर्ड एरर निकालना है, क्योंकि हमने इससे पहले सैंपलिंग की टर्म्स में अंडरस्टैंड किया था कि स्टैंडर्ड एरर क्या चीज है। स्टैंडर्ड एरर इज द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ पर्टिकुलर स्टैटिस्टिक, यानी किसी पर्टिकुलर स्टैटिस्टिक से जब आप सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन जनरेट करते हैं, उस सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन की जो स्टैंडर्ड डेविएशन है, दैट स्टैंडर्ड डेविएशन इज नोन एज स्टैंडर्ड एरर। ठीक है, और उसी स्टैंडर्ड एरर को आपने कैलकुलेट करना है। अब जब आप ये सारी बातें क्लियर हो गई कि दिस इज द मीन ऑफ सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंसेस, ठीक है, अब तो फिर ये मीन उसकी आउटलुक क्या होगी, इसका मतलब ये है कि यहां पे हम छोटा सा एक सेंटेंस मेंशन करेंगे, वी हैव टू कैलकुलेट म्यू x1 बार माइनस x2 बार, नंबर 1। ये बात माइंड के अंदर रखनी है। ये हमें कहां से पता चली, यहां से कि मीन ऑफ x1 बार माइनस x2 बार। सो x1 बार माइनस x2 बार, उसका मीन हम इस तरह लिखते हैं, ठीक है, एंड सिग्मा x1 बार माइनस x2 बार, द सेकेंड वन। अब देखिए, फ्लैशबैक करें और अपने प्रीवियस कॉन्सेप्ट्स को माइंड के अंदर लाते हुए, जो पिछले कुछ लेक्चर्स में हमने डिफरेंस बिटवीन मीन की डिफरेंट सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशंस जनरेट की हैं, उनको माइंड के अंदर लाते हुए जरा सोचें कि ये क्या है। नाउ x1 बार माइनस x2 बार इज इक्वल टू μ1 माइनस μ2। ये रिजल्ट हम बहुत से क्वेश्चंस में वेरीफाई कर चुके हैं। सो अब आपको क्या करना है, सिंपल, ये दोनों वैल्यूज आपको गिवन है, आप यहां से देखिए, दिस इज 78 माइनस μ2 है 75। सो इसका मतलब ये हुआ कि आपका आंसर जनरेट हो गया। सो मीन ऑफ x1 बार माइनस x2 बार इज 3। ठीक हो गया। अब आगे चलते हैं। एक रिजल्ट हमने ये भी देखा था, सिग्मा स्क्वायर यानी वेरिएंस ऑफ सिग्मा स्क्वायर x1 बार माइनस x2 बार इज इक्वल टू सिग्मा 1 स्क्वायर ओवर n1 प्लस सिग्मा 2 स्क्वायर ओवर n2। ठीक है, सो अब इसकी वैल्यूज भी सब्स्टिट्यूट कर देंगे। सिग्मा 1 स्क्वायर की वैल्यू है हमारे पास 150, n1 की वैल्यू है हमारे पास 30, प्लस सिग्मा 2 स्क्वायर की वैल्यू है 200 ओवर n2 की वैल्यू है हमारे पास 50। इसको जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 5 + 4। देखिए 150 को डिवाइडेड बाय 30 करेंगे तो 5 आंसर आ जाएगा, 200 को 50 पे डिवाइड करेंगे 4 आंसर आ जाएगा। इस तरह आपके पास आंसर आ जाएगा 4 + 5 यानी 9। ये 9 किसका आंसर है जी? सिग्मा स्क्वायर x1 बार माइनस x2 बार। लेकिन हमें क्या चाहिए? स्टैंडर्ड एरर। और स्टैंडर्ड एरर क्या चीज है? सिग्मा x1 बार माइनस x2 बार। सो आप क्या करेंगे? सिग्मा x1 बार माइनस x2 बार अगर कैलकुलेट करना है, दैट शुड बी द स्क्वायर रूट ऑफ 9, क्योंकि आप लेफ्ट साइड पे स्क्वायर रूट अप्लाई करेंगे, यहां स्क्वायर रूट अप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 3। यहां एक और बात बड़ी इंपॉर्टेंट है समझने वाली कि अक्सर स्टूडेंट्स क्या करते हैं, जो कि लॉजिकली करेक्ट है, लॉजिकली ये बिल्कुल आंसर करेक्ट है कि जब हम किसी पर्टिकुलर वैल्यू का स्क्वायर रूट फाइंड करते हैं तो वो दो साइंस के साथ एग्जिस्ट कर रहा होता है, वो नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों होते हैं। ये आप अपनी मैथमेटिक्स की डिफरेंट क्लासेस में इसको अंडरस्टैंड कर चुके हैं। लेकिन यहां पर हमने पॉजिटिव 3 इसलिए कंसिडर किया है बिकॉज दिस इज द स्टैंडर्ड डेविएशन, और स्टैंडर्ड डेविएशन कभी भी नेगेटिव नहीं होता, इसलिए हमने यहां पर उसकी पॉजिटिव वैल्यू को पुट अप किया।
नेक्स्ट बोर्ड की तरफ चलते हैं और नया क्वेश्चन अंडरस्टैंड करते हैं। जी, नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है, रैंडम सैंपल्स ऑफ ईच साइज 100 आर ड्रॉन एंड देयर मीन्स x1 बार एंड x2 बार कंप्यूटेड। वर्चुअली बात हो रही है, आपको माइंड के अंदर रखना है कि रैंडम सैंपल ऑफ ईच साइज 100, इसका मतलब यह हुआ कि आपको जो गिवन वैल्यूज हैं n1 और n2 दोनों आपको कितने दिए गए हैं 100 एंड देयर मीन्स। अच्छा, यहां पर एक और बात समझने वाली है कि उन्होंने कहा है कि रैंडम सैंपल ऑफ ईच साइज 100। ईच साइज में तो यह भी हो सकता है कि इसके बारे में आइडिया तो नहीं है कि कितने सैंपल सेलेक्ट किए गए, लेकिन हमने आइडिया कहां से लगाया, x1 बार और x2 बार से। सो x2 बार और x1 बार से अंडरस्टैंडिंग बिल्टअप हो गई कि आपने दो सैंपल्स को सिलेक्ट किया है। सो इसलिए n1 और n2 की वैल्यू 100 हो गई क्योंकि ईच साइज 100 है। इफ मीन एंड द वेरिएंस ऑफ फर्स्ट पॉपुलेशन आर 10 and 4, सीक्वेंस को भी याद रखना है कि पहले मीन है फिर वेरिएंस है ऑफ फर्स्ट पॉपुलेशन। इसका मतलब यह हुआ कि μ1, क्योंकि पॉपुलेशन के मीन की बात हो रही है, तो फर्स्ट पॉपुलेशन का मीन है 100 और उसका वेरिएंस यानी सिग्मा 1 स्क्वायर वो है 4। किस तरह आपने वर्ड प्रॉब्लम से अपनी न्यूमेरिकल कैलकुलेशन को एक्सट्रैक्ट करना है, ये आज के लेक्चर का बेसिक फोकस है हमारा। आपको क्लियरली माइंड के अंदर रखना है कि वर्ड प्रॉब्लम से अपने मतलब की इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करना और उसको लिस्ट आउट करना, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, सो मीन एंड द वेरिएंस ऑफ फर्स्ट पॉपुलेशन, इसलिए μ1 और सिग्मा 1 स्क्वायर हमने यहां लगा दिया है। उसके बाद जो दूसरी इंफॉर्मेशन हमें गिवन है वो कौन सी है, एंड द वेयर एज द मीन एंड द वेरिएंस ऑफ सेकंड पॉपुलेशन, यानी दूसरी पॉपुलेशन का मीन और वेरिएंस भी गिवन है हमें, और वो है मीन 8 और वेरिएंस सिग्मा 2 स्क्वायर वो है 1। आगे क्या कहा गया है, फाइंड द मीन एंड द स्टैंडर्ड एरर ऑफ सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ x1 बार माइनस x2 बार। यहां पर अगर आप पिछले क्वेश्चन का कंपैरिजन इस क्वेश्चन के साथ करें तो आपको अंदाजा हो जाएगा, यहां पर कुछ बातें क्लियर हैं जो कि पिछले क्वेश्चन में क्लियर नहीं थी और हमने उसको बड़े अच्छे तरीके से वर्बली उसको अंडरस्टैंड किया था, लेकिन यहां पर और बेहतर क्लियरली बता दिया गया है कि मीन एंड द स्टैंडर्ड एरर ऑफ सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन, यानी डिफरेंस की सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का मीन और स्टैंडर्ड एरर कैलकुलेट करना है। सो क्लियरली माइंड के अंदर आपके आ गया होगा, वी हैव टू कैलकुलेट म्यू x1 बार माइनस x2 बार, एक ये चीज आप फाइंड करनी है आपने, और सिग्मा x1 बार माइनस x2 बार आपने कैलकुलेट करना है। ठीक है जी, अब उसके लिए देख लीजिए हमें क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। यहां पे मैं सॉल्व कर रहा हूं कि एज म्यू x1 बार माइनस x2 बार इज इक्वल टू μ1 माइनस μ2। जरा गौर कीजिए, आपको दोनों इंफॉर्मेशन गिवन है, दिस इज 10 माइनस 8 यानी 2 आ गया। सो फर्स्ट कैलकुलेशन आपकी कंप्लीट हो गई। उसके बाद सिग्मा स्क्वायर x1 बार माइनस x2 बार इज इक्वल टू सिग्मा 1 स्क्वायर ओवर n1 प्लस सिग्मा 2 स्क्वायर ओवर n2। सो देखिए सिग्मा 1 स्क्वायर क्या है 4, n1 की वैल्यू आपके पास 100 प्लस सिग्मा 2 स्क्वायर की वैल्यू 1 और n2 की वैल्यू भी 100। तो देखें आंसर क्या आ जाएगा, सो अब जरा गौर कीजिए, यह है वेरिएंस ऑफ सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंस। सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ x1 बार माइनस x2 बार का वेरिएंस हमने कैलकुलेट कर लिया है, लेकिन हमारी रिक्वायरमेंट है स्टैंडर्ड एरर, और स्टैंडर्ड एरर क्या है, द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन। सो हम क्या करेंगे, 0.05 का स्क्वायर रूट ले लेंगे, सो दैट इज, यानी यहां पे लिख लीजिए स्टैंडर्ड एरर यानी सिग्मा x1 बार माइनस x2 बार इज इक्वल टू 0.2236। अब जरा थोड़ा सा एनालिसिस करें और
जो बोर्ड नंबर 1 पर हमने क्वेश्चन किया था और बोर्ड नंबर 2 पर जो क्वेश्चन किया है, इसके अगर सोल्यूशन को अगर आप गौर से देखें तो आपको न्यूमेरिकल डिफरेंस के अलावा किसी किस्म का कोई डिफरेंस नजर नहीं आ रहा होगा। यानी जिस तरह आपने पिछले बोर्ड पर पिछले क्वेश्चन को अंडरस्टैंड किया है, उसी तरह यहां पर देखिए कि वही कैलकुलेशंस हैं, वही फाइंडिंग्स हैं, फॉर्मूला भी वही है, ठीक है, मीन के लिए, वेरिएंस के लिए, और न्यूमेरिकल वैल्यूज का डिफरेंस जो है वो एग्जिस्ट कर रहा है। और इसी डिफरेंस को अगर आप देखें तो आप फील ये करेंगे तो क्वेश्चन में किसी किस्म का कोई डिफरेंस नहीं है। लेकिन स्टेटमेंट, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज स्टेटमेंट, कि स्टेटमेंट को किस तरह, यानी एक ही चीज, एक ही तरह का सॉल्यूशन डिफरेंट जो वे से पूछा जा सकता है। नेक्स्ट बोर्ड की तरफ चलते हैं और इसी चीज को मजीद अंडरस्टैंड करते हैं कि किस तरह एक और डिफरेंट वे हो सकता है क्वेश्चन की जो अंडरस्टैंडिंग को बिल्टअप करने के लिए। जी, अब जरा स्टेटमेंट को आप गौर से देखिए कि अगर आपके जो इससे पहले आपने 2 क्वेश्चंस अंडरस्टैंड किए और अब जो थर्ड क्वेश्चन है, इसकी नई लुक क्या हो सकती है। कंसिडर द पॉपुलेशन 1 and 2 with their results, यानी पॉपुलेशन 1 और पॉपुलेशन 2 के रिजल्ट की कंसिडरेशंस आपने करनी है। पॉपुलेशन 1 एंड पॉपुलेशन 2, आपको मीन दिया गया है 6.5, स्टैंडर्ड डेविएशन आपको दिया गया है 0.9। इसी तरह पॉपुलेशन 2 में से मीन दिया गया है 6, स्टैंडर्ड डेविएशन is 0.8. अब if two samples of size 36 and 49 are selected from population 1 and 2 respectively, then find variance of sampling distribution of difference of sample means x1 बार माइनस x2 बार। जरा गौर कीजिए, इससे पहले जो आपने 2 क्वेश्चंस अंडरस्टैंड किए थे और इस क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग, क्वेश्चन की स्टेटमेंट तीनों की डिफरेंट है। कैसे, जरा गौर कीजिए। अब पॉपुलेशन 1 और पॉपुलेशन 2 को अलग अलग डिफाइन किया गया है और यह बताया गया है कि 2 सैंपल्स सेलेक्ट किए गए हैं, साइज 36 और साइज 49। मतलब यहां से आपको यह चीज पता चल गई। अब देखिए किस तरह आपने अपनी इंफॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट करना है, बाहर निकालना है। तो जरा देखिए, चूंकि पॉपुलेशन 1 का मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन दिया हुआ है, इट इज μ1 is equals to 6.5 and sigma 1 is equals to 0.9. सिमिलरली μ2 आपको दिया हुआ है 6 और सिग्मा 2 आपको दिया हुआ है 0.8। और
अगर आप देखिए सैंपल साइजेस की तरफ तो 2 साइजेस हैं। अच्छा, ये कैसे पता चला कि फर्स्ट सैंपल जो है वो N1 36 है और सेकंड सैंपल 49 है? तो इसकी अंडरस्टैंडिंग भी यहीं से है कि ये जो रिस्पेक्टिवली लिखा हुआ है इसका मतलब है पहले सैंपल 1 है N1 और दूसरा पॉपुलेशन 2 से है तो वो N2 है। सो ये रिस्पेक्टिवली से भी आपको अंदाजा लगाना है। सो N1 इज इक्वल्स टू 36, N2 इज इक्वल्स टू 49। अब ये इंफॉर्मेशन जो है वो कंप्लीट हो गई है। आगे उन्होंने कहा हुआ है वेरिएंस ऑफ सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंस ऑफ सैंपल मींस x1 बार माइनस x2 बार, यानी इस इंफॉर्मेशन को देने के बाद आपको क्या कहा गया है, सिग्मा स्क्वायर x1 बार माइनस x2 बार आपको कैलकुलेट करना है। तो जरा गौर कीजिए, जब आपको ये सारी इंफॉर्मेशन गिवन है, मैंने क्या किया है, सिर्फ एक वर्ड प्रॉब्लम यानी डिस्क्रिप्टिव वे से सिंबॉलिक वे में कन्वर्ट कर लिया अपने क्वेश्चन को। अब जब आप इस क्वेश्चन को देखेंगे गौर से तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि लास्ट 2 बोर्ड्स पर हमने जो 2 क्वेश्चंस किए थे उस क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में न्यूमेरिकल डिफरेंस के अलावा कोई डिफरेंस नहीं है। यानी जो कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग है वो क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 दोनों की सेम है। ठीक है, सो देखिए इसको भी कंप्लीट कर लेते हैं। वैसे मुझे जरूरत नहीं है इसको कंप्लीट करने की, लेकिन चूंकि लेक्चर को हमने वाइंड अप करना है तो हम इसको इसी अंदाज में कंप्लीट कर लेते हैं। फॉर्मूला क्या होगा, सिग्मा स्क्वायर x1 बार माइनस x2 बार इज इक्वल्स टू सिग्मा 1 स्क्वायर ओवर n1 प्लस सिग्मा 2 स्क्वायर ओवर n2। तो जरा देखिए, जस्ट आपको वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करना है। सिग्मा 1 स्क्वायर का मतलब है 0.9 का स्क्वायर, क्योंकि ये सिग्मा 1 की वैल्यू दी हुई है, ओवर n1 मतलब 36 प्लस 0.8 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय n2 है 49। सो फाइनली आपके पास आंसर क्या आएगा, यानी एक फॉर्मूला पुटअप करने से आपका क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो जाता है। सो देखिए 0.9 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 36, इट इज 0.0225 प्लस 0.8 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 49, इट इज 0.01306। इसको ऐड कर देंगे प्रीवियस नंबर में 0.0225। सो फाइनली आपके पास वेरिएंस ऑफ सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंसेस क्या आ रहा है, 0.0356 सिग्मा स्क्वायर x1 बार माइनस x2 बार। ठीक है जी, यानी आज का जो लेक्चर था उसमें एक चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट याद रखने वाली थी वो ये थी कि किस तरह एक ही टाइप का क्वेश्चन डिफरेंट आउटलुक्स के साथ, डिफरेंट डिस्क्रिप्टिव वेज के साथ आ सकता है। होप आज का लेक्चर आपको अंडरस्टैंड हो गया होगा, अच्छे तरीके से आपने इसको क्लियर कर लिया होगा। इसकी प्रैक्टिस जरूर करें, अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।